हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे इस पीसीबी के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे और जानेंगे कि इस पीसीबी के अंदर जो बीएलडीसी मोटर है वो किस तरह से रन कर रही है और इसकी पिन डिटेल कैसे हैं और किस किस तरह से इसकी पीसीबी बीएलडीसी मोटर इस पीसीबी में वर्क कर रही है। ये आउटडोर की पीसीबी है, कई तरह के ब्रांडों में लगकर आती है ये पीसीबी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कनेक्टर नज़र आ रहा है ये बीएलडीसी मोटर का है और ये बोर्ड आपको कई कंपनियों की पीसीबी कई ब्रांडों में लगा हुआ मिल जाएगा आपको। ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ पिन डिटेल लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस डीसी वोल्ट, जो कि 300 से 350 वोल्टेज जो मैन फिल्टर कैपेसिटर से आते हैं वो वोल्टेज रहते हैं यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड। थर्ड, इसमें 15 वोल्ट की एक वीसीसी आती है जो कि एसएमपीएस सप्लाई से आती है। फोर्थ नंबर पे इसमें जो लिखा हुआ है वो वीएसपी हो गया। और लास्ट में इसमें जो एफजी लिखा हुआ है, एफजी और पीजी, एफजी और फीडबैक, ये एफजी की जगह फीडबैक भी आपको लिखा हुआ दिखेगा किसी किसी बोर्ड में, जो कि एफ और बी लिखा होगा शॉर्टकट में, तो वो फीडबैक होगा। तो ये सारी पिनें हैं और इसके बारे में जानेंगे हम कि यहाँ पे वोल्टेज कैसे आ रहे हैं और इसके लिए और क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं इसके अंदर, और ज़्यादातर इस बोर्ड में क्या फेलियर आता है इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि ये वाली जो पिन देख रहे हैं हम, 300 से 350 वोल्टेज इस पिन पे आते हैं। और सेकंड आपकी ग्राउंड हो गई। थर्ड आपका 15 वोल्ट की वीसीसी हो गई। उसके बाद में जो वीएसपी वाली जो पिन है, वीएसपी वाली पिन पे हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज वेरी करा के यहाँ की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और जो फीडबैक वाली पिन जो होती है, वो फीडबैक वाली पिन के साथ में हमारे कुछ यहाँ पे देखेंगे हम, तो दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो कि निकाल रखे हैं इस बोर्ड में से। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जैसे मैं अगर मल्टीमीटर को से आपको दिखाऊं, कंटिन्यूटी पे मैंने देखिए मल्टीमीटर को लगा रखा है, देख पा रहे होंगे आप। और यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए जैसे ही कि ये पिन जो है वीएसपी वाली है, वीएसपी वाली पिन से हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे वीएसपी वाली पिन पे यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वाला ट्रैक को पकड़ते हुए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर लग रही है और यहाँ से यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। और यहाँ से हम देखेंगे तो एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। और यहाँ के बाद में ये जो रजिस्टर है, सेकंड पॉइंट जो इसका आ रहा है रेजिस्टेंस का, वो इस ट्रांजिस्टर के, ये इसका बेस हो गया, ये कलेक्टर, और ये एमीटर पे आ रहा है, ठीक है। और इसका बेस जो है वो ये हो गया, यानी कि इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कराने के लिए इसके बेस पे वोल्टेज आएंगे और जाएंगे। तो ये जो वोल्टेज आ रहे होंगे ये किस जगह से आ रहे होंगे, ये आपका यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है, दो रजिस्टर लगी हुई हैं बल्कि। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक रजिस्टर ये वाली जो है, ये अगर हम देखेंगे तो ये आई थिंक ग्राउंड होनी चाहिए, जैसे कि ये वाली पिन ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये ट्रैक कहाँ जा रहा है। यहाँ से ये जो ट्रैक है इधर होता हुआ इस ट्रांजिस्टर से होता हुआ, और नहीं, ये जो रेजिस्टेंस लग रही है इस रेजिस्टेंस से होता हुआ इस जगह पे आ रहा है। और ये ट्रैक को अगर हम ट्रेस करेंगे तो ये एमसीयू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसके जो बेस पे जो वोल्टेज आएंगे वो एमसीयू से आएंगे। और ये ऑन हो जाएगा जब ट्रांजिस्टर, और कितना कंडक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वीएसपी के वोल्टेज जो है ना वेरी होंगे। और वोल्टेज कितने होंगे, 0 से 7 वोल्ट रहेंगे यहाँ पे इस जगह पे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक ये फीडबैक बना कर देगा मोटर की क्या स्पीड चल रही है, तो एमसीयू को पता होना चाहिए। तो इस वाली पिन से क्या होगा, ये वाला सर्किट जो बना हुआ है इसके साथ में अगर हम देखेंगे, देखिए मैं कंटिन्यूटी पे आपको दिखाता हूँ, प्रिंट को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जैसे ये ट्रैक जो है ये यहाँ पे आ गया इस जगह पे, इधर से एक लगा हुआ है रजिस्टर, रजिस्टर देखेंगे किस वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे ट्रैक आ रहा है, यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर जो निकाल रखा है यहाँ से, इसका ये जो बेस होगा ये इसका कलेक्टर होगा और ये इसका एमीटर होगा। तो ये जो ट्रांजिस्टर का जो बेस है इस पर वोल्टेज आएंगे, जब ये यहाँ से फीडबैक आएगा तो इस एक रेजिस्टेंस लगी हुई है बीच में, और उसके बाद में यहाँ पे वोल्टेज आएंगे। तब ये कलेक्टर पे जो वोल्टेज खड़े होंगे वो
किधर की तरफ जाएंगे, लो कर आएगा ये। और ये वाले जो फीडबैक जा रही होगी, एक ये रजिस्टर लगा हुआ है बीच में, और ये रजिस्टर लग के सीधा MCU की तरफ आ जाएगा। तो ये जो सर्किट है इस तरह से वर्क कर रहा है। जैसे कि ये दोनों पिनों की वर्किंग आपने देखी, तो इस वाली पिन से क्या हो रहा है, 0 to 7 वोल्ट वेरी करेंगे, जो कि MCU के थ्रू करेक्ट MCU से जो वोल्टेज आउटपुट निकलेंगे, जो कि इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे आएंगे, और इससे कितना स्विचिंग कराना है उतना डिसाइड होगा, और यहाँ पे वोल्टेज 0 से 7 वोल्ट तक वेरी कराएंगे। और जब फीडबैक आएगा, जब मोटर जब रन करने लग जाएगी, तो इस वाली पिन से इस ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्टेज आएंगे, जो कि मिली वोल्ट होंगे। 600 से 700 मिली वोल्ट मैक्सिमम जाते हैं एक ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए। तो ये जो वोल्टेज इस जगह पे आएंगे, और ये कलेक्टर से एमीटर की तरफ लो कराएगा, और क्या नाम है, ये जो फीडबैक होगी ये वोल्टेज हमारे MCU की तरफ चले जाएंगे, जिससे कि ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डिटेल में ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो हमारा एक बैच यहाँ पे PCB रिपेयरिंग का जो बैच चल रहा है वो आप ज्वाइन करिए, तो आपको बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से डिटेल में इसको समझाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जानकारी दी जाएगी।